Hello dear students, this is your chemistry mentor HM रिजवान। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है स्टूडेंट्स वो एक्चुअली प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे कि हम लोग किस तरह नोमेनक्लेचर को आयोबेकली और दूसरा जो वे हमारा है ट्रिवियल नोमेनक्लेचर उसको किस तरह कार्बोनिल कंपाउंड्स के नेम असाइन करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स के हम लोग साइक्लिक फॉर्म में और ओपन चेन इन दोनों में नेम को असाइन करने का और उनकी नंबरिंग असाइन करने का डिफरेंट रूल था। अगर स्टूडेंट्स आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नोमेनक्लेचर को फुल डिटेल में डिस्क्राइब किया। आज का जो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर है ये एक्चुअली ये दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होगा। सबसे पहले हमारी जो डिस्कशन है, आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स लास्ट टाइम आप लोगों को इस बात का बताया था कि बेटा जब भी हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे, जब भी हम लोग प्रिपरेशन की बात करेंगे और जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम साइमल्टेनियसली एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी प्रॉपर्टीज है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, वो बेटा दोनों ही साइमल्टेनियसली होगी। हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेटा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्चुअली ये इन सारी बातों को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोनिल की क्या है और हम लोग इनको डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर एनालॉगस। हम लोग अल्केन का रेफरेंस लेंगे, हम लोग अल्कोहल का रेफरेंस लेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है अगर हम लोग इनके एनालॉगस मेंबर अल्कोहल में हो तो उनकी प्रॉपर्टीज में क्या ये डेविएशन शो करेंगे, अगर ये अल्केन है तो अल्केन के रेफरेंस में ये क्या प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें बेटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड्स का। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया हो तो वहां पे मैंने आपके साथ इस स्ट्रक्चर को शो किया था। मेरे पास बेटा ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इनमें ये वाला फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है C डबल बॉन्ड O। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, बेटा इंडक्टिव इफेक्ट क्या था कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम कार्बन टुवर्ड इटसेल्फ। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया था और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था। तो ड्यू टू दिस इंडक्टिव इफेक्ट, लुक एट स्टूडेंट, यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट है जिसकी वजह पे यहां पे बेटा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यहां पे पॉजिटिव। अब हम लोग इसको यूं, आप लोग क्लास 11 में चैप्टर नंबर 5 में बेटा इस चीज को पढ़ चुके हैं कि ऐसे वो कंपाउंड्स जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव या फिर कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव आ रहा हो तो एक्चुअली वो पोल्स क्रिएट करता है। अब बेटा ये पोल जो है, इस पोल का मतलब होता है एंड। तो आपने फोर्सेस पढ़ी थी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इसका मतलब अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स के बेटा इस स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इट मींस दैट द कार्बोनिल कंपाउंड्स डेफिनेटली शो दी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो बेटा सबसे पहले जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो यही वाली है कि इन कार्बोनिल कंपाउंड्स there are dipole forces, dipole forces are present between them। कि हमारे पास यहां पे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके अंदर बेटा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। आइए मैं आपको बेटा शो करता हूं कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कैसे एक्सप्लेन होती है बेटा। जैसे मेरे पास देखें ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इस स्ट्रक्चर को मैं यहां पे शो कर देता हूं। ये मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। अब देखें
दूसरा अगर एक और कार्बोनिल कंपाउंड लूं, देखिए जैसे मेरे पास एक और कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर मैं इन्वर्ट करके बड़ा शो कर रहा हूं। जैसे इस केस में देखें, ये कार्बन है, ये कार्बन, और देखें इस कार्बन के ऑक्सीजन एटम को मैंने इन्वर्ट करके शो कर दिया। स्टूडेंट सेम स्ट्रक्चर है, जस्ट मैंने इसको इन्वर्ट करके शो किया। किस लिए बेटा? एक्चुअली ये एग्जिस्ट भी जब डाइपोल फोर्सेस करेंगे तो इस फॉर्म में करेंगे। अभी आप लोगों को बताया कि इस केस में जब हमारे पास दो कार्बोनिल कंपाउंड्स हो और कार्बन उसमें इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसके ऊपर बेटा कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? दैट इज पार्शियल पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे कौन सा होता है? पार्शियल नेगेटिव। इन द सेम वे यहां पे क्या क्रिएट होगा? पार्शियल नेगेटिव, और इधर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटा देखें हमारे पास यहां पे ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये अगर मैं इसको यूं कर दूं लाइक दिस, और इन द सेम सेंस यहां पे देखें कार्बन पे पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये जो यूं किया हुआ है, एक्चुअली दिस यूं इज डाइपोल फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके अंदर डाइपोल फोर्सेस होती हैं। तो बेटा हम लोग यहां पे मेंशन करेंगे देयर आर डाइपोल फोर्सेस बिटवीन दी कार्बोनिल कंपाउंड्स। डाइपोल का स्टूडेंट्स मतलब क्या है आपने याद रखना है बेटा। यहां पे जो वर्ड डाई यूज हो रहा है, डाई, इस डाई का मीनिंग स्टूडेंट टू होता है, और ये जो वर्ड पोल आपको बेटा दिखाई दे रहा है, पोल, इस पोल का मतलब एंड होता है। तो आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि यहां पे पार्शियल पॉजिटिव एक एंड है, एक पार्शियल नेगेटिव। तो लुक एट स्टूडेंट्स, डाइपोल और दरमियान में बेटा ये क्या आ गया? इंटरेक्शन। इट मींस दैट देयर आर डाइपोल फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन दी कार्बोनिल कंपाउंड। तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में डाइपोल फोर्सेस होती हैं। दूसरा पॉइंट जो बेटा हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस करना है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल compounds does not show, carbonyl compounds do not show the phenomenon of hydrogen bonding with each other but can be formed hydrogen bond with other molecules लाइक स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। यहां पे बेटा जैसे मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल अगर आप लोगों को बेटा दूं इसमें कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं ये किस किस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मेरे पास वाटर जो है H2O, तो बेटा ये H2O के साथ क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बेटा NH3, ये NH3 के साथ क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सबको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। और आपने बेटा क्लास 9 और क्लास 11 में इस चीज को पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और उसके पास लोन पेयर हो और उसके एडजेसेंट मींस के विसिनिटी में कहीं हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज प्रेजेंट है, तो बेटा हमारे पास वो क्या करेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमिना शो करेंगी। या अगर आप लोग स्टूडेंट्स भूल जाए तो मैं छोटा सा एक ट्रिक बच्चों को बताता होता हूं, आप लोग वो ट्रिक याद कर लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेंगे। तो बेटा एक आसान सा ट्रिक मैं छोटे बच्चों को बताता हूं क्लास 9 के कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो करेंगे जो हाइड्रोजन को फोन करेंगे। बेटा इस फोन का मतलब क्या है? इस फोन का मतलब वो वाला फोन नहीं है जो अभी इस वक्त आपके हाथ में है। इस फोन का मतलब बेटा ये वाला फोन है, ये FON। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी हम लोग कंसीडरेबल
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर करते हैं कि सिर्फ ये वाले 3 एलिमेंट्स हैं जिनके सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनकी एनर्जी है कि हम लोग इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंसीडर करें। और पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसमें बेटा इतनी एनर्जी हो कि वो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्चुअली शो कर सके। तो हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बस आप लोगों ने ये हिंट बेटा अपने माइंड में रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करते हैं, जो बेटा हाइड्रोजन को फोन करते हैं, हाइड्रोजन को फोन करते हैं। ये आपने ना मेरा हिंट याद रखना है। बस जो हाइड्रोजन को फोन करते हैं बस वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। और फोन कौन कौन करता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लोन पेयर भी आप लोग याद रख सकते हैं। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कार्बोनिल कंपाउंड शो करेंगे, बट नॉट विद ईच अदर, विद द अदर मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, लाइक वाटर एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड प्रॉपर्टी हुई। आइए मूव करते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ कि हमारे पास ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव high melting and boiling points. कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि हमारे पास बेटा ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एज कंपेयर टू अल्केन। अल्केन के रेफरेंस में इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बट लेस देन अल्कोहल। अल्कोहल से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अल्केन से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। हाउ? क्या ऐसा है बेटा इसके हमारे पास कि इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा है लेकिन अल्कोहल से कम है? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें डेफिनेटली क्या फोकस करना पड़ेगा बेटा? इनके दरमियान इंटरेक्शन को। जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने शेयर किया कि मेरे पास ये जो आपको बेटा नजर आ रहा है कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स ना मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अगर किसी ने बेटा लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तो मैं आपको दोबारा से शेयर कर देता हूं कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो प्योर मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन है। और एल्डिहाइड का ये जो आपको शेयर कर रहा हूं, एल्डिहाइड इट्स अ कॉमन नेम ऑफ दिस क्लास। एल्डिहाइड कॉमन नेम है। इसी तरह कीटोन इज आल्सो अ कॉमन नेम ऑफ दिस क्लास। मैं आप लोगों को यहां कंपैरिजन बेटा ये करवाना चाह रहा हूं कि मेरे पास ये जो एल्डिहाइड है, अगर लास्ट वाला लेक्चर आपने अटेंड किया हो तो मैंने बताया था कि बेटा यहां पे अल्केन का ई रिमूव करके Al लगाएंगे तो इस क्लास का नेम जो आयोपैक है दैट इज अल्कानल। एन का ई रिमूव किया, Al लगा दिया, अल्कानल। इधर बेटा अगर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन भी बेटा अल्केन का ई रिमूव किया और ई रिमूव करने के बाद हमने ओन, तो बेटा ये मेरे पास है अल्कानोन। हमने ना इसका इधर कंपैरिजन करना है। तो मेरे पास देखें, मैं आपको ना इन तीनों क्लासेस का बेटा बताऊं। जैसे मैं अगर ना अल्फा में मैं आपको बताऊं बेटा कि कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं, कार्बोनिल कंपाउंड जो है स्टूडेंट्स, इनके अंदर कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं? तो बेटा कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, जैसे भी बताया, डाइपोल फोर्सेस। और स्टूडेंट्स हम लोग उसको कैसे एब्रीविएट करते हैं? दैट इज कॉल्ड डीपीडीपी फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस। अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं बीटा में, मैं कंसीडर कर लेता हूं, बीटा में मेरे पास अल्केन है। सब लोगों को पता होगा अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्केन्स नॉनपोलर। ये आपने स्टूडेंट्स याद रखने, अगर आपके माइंड में नहीं है ये बात तो आपने याद रखनी, अल्केन आर नॉनपोलर। और बेटा नॉनपोलर के अंदर एक ही ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो डोमिनेंट होती हैं, दीज आर कॉल्ड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। और बेटा हम लोग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को कैसे एब्रीविएट करते हैं? हम उसको बेटा एब्रीविएट करते हैं LDF।
तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को बेटा हम लोग LDF, इससे बेटा क्या करते हैं हम लोग एब्रीविएट करते हैं। चूंकि वैसे तो दुनिया के हर मॉलिक्यूल के अंदर जो बेटा फोर्स पाई जाती है वो बेटा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रोमिनेंटली दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दैट इज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और स्टूडेंट्स थर्ड वाला जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन में। थर्ड में मेरे पास बेटा जो है दैट इज अल्कानोल। स्टूडेंट्स अल्कोहल का बेटा जो आयोबैक नेम है दैट इज अल्कानोल। और अल्कानोल बेटा कैसे बनेगा, अल्केन का ई रिमूव किया और OL बना दिया अल्कानोल। तो मेरे पास ये अल्कानोल है। तो बेटा अल्कानोल के अंदर कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी स्टूडेंट्स। आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करके देखें बेटा कि यहां पे अल्कोहल के अंदर कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेंट होगी। आपको 1 मिनट का टाइम देते, जल्दी से देखें, फिर हम लोग वापस आते हैं और अपने इस स्टेटमेंट को फर्दर प्रोसीड करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या रीजन है आखिर अल्केन से ज्यादा है और अल्कोहल से कम है। जी स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने बेटा समझ आ गया होगा कि अल्कोहल के अंदर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप लोगों को फिर याद कौन आएगा, फोन। देखें यहां पे कौन प्रेजेंट है, यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और अल्कोहल का अगर बेटा आप लोग अल्कोहल के जनरल फार्मूला को देखें, जो अल्कोहल का जनरल फार्मूला स्ट्रक्चर है बेटा वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज ROH। और यहां पे देखें ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अल्कोहल के अंदर चूंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है अल्कोहल, तो बेटा ये हम लोग पोलर मॉलिक्यूल ये यहां पे जो बेटा पोल्स डिवेलप हो रहे हैं वो एक्चुअली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से तो बेटा यहां पे इस मॉलिक्यूल के पास कैपेबिलिटी है कि बेटा ये क्या परफॉर्म कर सकता है, इट कैन परफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो मैं आप लोगों से ये एमसीक्यू बेटा अगर शेयर करूं, आप लोगों ने क्लास 11 के नॉलेज को बेटा यहां पे यूटिलाइज करना है। मैं अगर आप लोगों से पूछ लूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी बेटा हमारे पास फोर्सेस का जो ट्रेंड है बेटा वो करेक्ट है। सबसे पहले बेटा मैं अगर आप लोगों को ये जैसे देखें ABCD में बेटा लिखा हुआ है, ए में डाइपोल है, बी में बेटा LDF है और सी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा मेरे पास जो अल्फा ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन में मैं आपको बेटा बता रहा हूं क्या ये वाला ट्रेंड करेक्ट है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन चार्ली। सेकंड ऑप्शन है बेटा मेरे पास चार्ली ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा। नेक्स्ट बेटा मेरे पास दैट इज बीटा ग्रेटर देन चार्ली ग्रेटर देन अल्फा। और डेल्टा में मेरे पास ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। स्टूडेंट्स आप लोग इस एमसीक्यूज को करें और साथ साथ नागे जो डांस हो रहा है वो भी एंजॉय करें। आज हमारे सेक्टर में स्टूडेंट चूंकि एक शादी है तो बच्चे साथ ना वो शादी भी एंजॉय करें और साथ ना इस एमसीक्यूज को देखें और साथ साथ नागे डांस भी एंजॉय करें। फिर आपको बताते हैं बेटा इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए आपको 1 मिनट देते हैं, नागे डांस एंजॉय करें और साथ जल्दी से इस एमसीक्यूज का आंसर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, तो होप सो आप लोगों ने आंसर बेटा देख लिया होगा। हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा। फ्रेंड्स हमारे पास एक्चुअली यहां पे ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है बेटा, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि हमारे पास जो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बेटा वो उसने 5 डिफरेंट काइंड्स आपने पढ़ी थी।
सबसे पहले आपने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, फिर आप लोगों ने इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, फिर आपने इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, फिर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लास्ट में आपने लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पढ़ी थी। तो बेटा आप लोगों को पता होगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग, अब इन तीनों के कंपैरिजन में बोले तो बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग जो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा चार्ली में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये वाला करेक्ट हुआ। नेक्स्ट बेटा देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद जो बेटा इससे कम स्ट्रॉन्ग है वो बेटा कौन सी है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल से स्ट्रॉन्गर है और बेटा डाइपोल डाइपोल एलडीएफ से स्ट्रॉन्गर है। दैट्स व्हाई द बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा ये रीजन है एक्चुअली, ये अगर आप लोग फोकस करें कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा क्यों है, व्हाई, because there are London dispersion forces and London dispersion forces are very weakest forces. You can say that the weakest intermolecular forces in the chemistry, these are London dispersion forces. और बेटा हमारे पास ये अल्कोहल से कम क्यों है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग फिनोमिना एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज सोलुबिलिटी। सिर्फ हमारे पास ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स आर more soluble than alkane, but less soluble than alcohol. Why? रीजन स्टूडेंट्स आपके सामने है कि उसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बेटा इसलिए जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, चूंकि वो इंटरमीडिएट आ रही हैं, इसलिए वो अल्केन से तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करेंगे लेकिन अल्कोहल से कम शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम लोगों ने आज के लेक्चर का बेटा एक पार्ट कंप्लीट कर लिया कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और हम लोग स्टार्ट करते हैं preparation methods for the carbonyl compounds. So let's start the preparation method of carbonyl compounds. Okay students, so physical properties बेटा हमने डिस्कस की, होप सो कि सब लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। अभी जो बेटा हम लोग पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। फ्रेंड्स हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर शेयर किए हुए हैं। सबसे पहला मेथड जो है दैट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और द लास्ट जो बेटा हमारा मेथड होगा प्रिपरेशन का वेरी फेमस फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड जो हमारी बुक के अंदर बेटा डिस्क्राइब किया हुआ है दैट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। स्टूडेंट्स ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन में ये हमारा प्रिपरेशन मेथड है, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशंस मेथड। और प्रिपरेशन मेथड में हम लोग बेटा फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन की ओजोनोलाइसिस से बेटा हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बोनिल कंपाउंड। स्टूडेंट्स ये जो मेथड है आप लोग इसको हॉट फेवरेट मेथड समझे एग्जामिनर का। आप कोई फेडरल बोर्ड का पेपर उठा ले बेटा, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन एमसीक्यूज में आएगा, एमसीक्यूज में नहीं आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। क्यों कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बड़ी वर्सटाइल बेटा हम लोग ना चीजें डिराइव कर सकते हैं। आप एंट्री टेस्ट उठाएं, आप एनईटी उठाएं, आप बेटा ईटा उठाएं, कोई भी टेस्ट उठा ले,
बेटा ये ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन आपको हर टेस्ट में नजर आएगा, और उसकी रीजन क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूं बेटा। एक्चुअली ये जो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन है स्टूडेंट्स, मेरे पास देखिए सबसे पहले मैं आपको ओजोन का बेटा स्ट्रक्चर दिखा दूं। बेटा ओजोन जो होता है वो एक्चुअली ये उसके ना 2 डिफरेंट फॉर्म्स है ओजोन की। ओजोन का बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला है O3, दैट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, O3 ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन। बेटा ये ना एक्चुअली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता होता है। मेरे पास ये जो आपके सामने बेटा शेयर कर रहा हूं दैट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो मेरे पास यहाँ पे एक बेटा ये वाली फॉर्म है, लेकिन चूंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है ये फौरन से बेटा क्या करता है दूसरी फॉर्म के अंदर। स्टूडेंट्स ये जो आपको एरो नजर आ रहा है ये रेजोनेंस का एरो है। आप लोग चैप्टर नंबर 16 में बेटा इसको डिटेल में पढ़ाए हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम। तो हमारे पास यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल की बेटा एक और फॉर्म बन जाएगी, जैसे ये देखें आपको सामने नजर आ रहा होगा ये वाली। तो बेटा ऑक्सीजन जो हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास बेटा ये 2 डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये ओजोन मॉलिक्यूल की दूसरी फॉर्म अगर हमने बनानी हो तो वो भी बेटा बड़ा आसान सा काम है। अब तो आप लोग इस चीज के एक्सपर्ट हो गए होंगे चैप्टर 16 में। बेटा ये वाला बॉन्ड यहां मूव करेगा तो ये वाला बॉन्ड मूव करके यहां पे, तो देखें दोबारा से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमारे पास ये ओजोन का बेटा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको शेयर किया। अब देखें बड़ा आसान ट्रिक है बेटा मेरे पास अल्कीन से, देखें जरा गौर से, मैं एक अल्कीन लेता हूं, स्टूडेंट्स ऐसे आप लोगों के लिए मैं यहां पे कार्बन शो कर देता हूं ताकि आप ये ना कहें सामने क्या ड्रॉ कर दिया। ये मेरे पास बेटा कार्बन एटम्स हैं ये कार्बन, वैसे वो उस तरह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज अ बॉन्ड लाइन नोटेशन मेथड, आप लोगों ने बेटा पढ़ा हुआ चैप्टर 16 में। तो मेरे पास ये अल्कीन है, तो स्टूडेंट्स देखें इस अल्कीन में मैं यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट सपोज करें मैं इसको बेटा R1, इसको बेटा R2 और इसको बेटा R3 और यहां पे R4 मेंशन कर लेता हूं। ये मेरे पास ना 4 डिफरेंट ग्रुप्स आ गए। स्टूडेंट्स ये नोटेशन आपने मैंने 1 2 3 4 ऊपर मेंशन किया है, आप कोशिश करें आप भी ऊपर मेंशन करें बेटा। 1 2 3 जो है वो हम लोग सब्स्क्रिप्ट में नहीं लिखते, बस कुछ बुक्स के अंदर मेंशन किया हुआ है इसलिए हमारी मजबूरी है, अदरवाइज बेटा हम लोग ऊपर ही मेंशन करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ O3 मॉलिक्यूल की बेटा इसके अंदर एडिशन करवाता हूँ। और स्टूडेंट्स जब यहाँ पे एडिशन करवानी है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, और बेटा यहाँ पे हम लोग बॉइलिंग वाटर 100 सेल्सियस पे डालते हैं। तो हमारे पास बेटा क्या होता है, बड़ा आसान ट्रिक है स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को बताता हूँ बेटा आप यूं करें कि यहां से बॉन्ड को काटें, यहाँ पे बेटा 3 ऑक्सीजन एटम है, एक इस कार्बन को दे दें, एक इस कार्बन को और एक इस जिंक को दे दें, कहानी खत्म। देखिए जरा गौर से, मेरे पास मैंने बॉन्ड को मटेरियल से कट किया, मेरे पास ये बॉन्ड कट हुआ, जरा गौर से देखें ये मेरे पास वही R1, तो बेटा यहाँ पे ये R1 आ गया, यहाँ पे ये R2 आ गया, और इधर से स्टूडेंट्स ये जो डबल बॉन्ड कट किया ये पड़ा हुआ है। अब देखिए इसका राइट साइड वाला पोर्शन मैं वो मेंशन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अब ये वाला पोर्शन कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड, और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें R3 और यहाँ देखिए ये क्या है R4। तो बेटा 2 ऑक्सीजन मेरे पास 2 ऑक्सीजन आइटम है, मैं ये शो कर रहा हूँ रेड से ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये देखिए एक ऑक्सीजन आइटम इसको दे दिया, एक ऑक्सीजन आइटम इसको दे दिया, और दूसरा ऑक्सीजन आइटम बेटा जिंक ले लेता है। वो कैसे, अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे कि वाटर पहले बेटा उसको लेता है, फिर उसके बाद वाटर और जिंक का रिएक्शन होता है तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये इतना मजे का ट्रिक है कि आप लोग जस्ट रिएक्टेंट को देख के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। दरमियान से काटें, एक ऑक्सीजन इस कार्बन आइटम का, एक इस कार्बन आइटम का। आइए स्टूडेंट्स मैकेनिज्म देखते हैं। बड़े ये जो मैकेनिज्म है ये भी बहुत शॉर्ट सा मैकेनिज्म है, क्योंकि इस लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैकेनिस्टिक स्टडी को अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि ये बड़ी टाइम टेकिंग है बहुत इजी, लेकिन मैकेनिज्म जो है ना बेटा ये टाइम टेकिंग चीज है। लिहाजा यहाँ पे कुछ शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है बेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से, ताकि आपको वहां से क्लैरिटी हो जाएगी। आइए स्टूडेंट्स मेरे पास ये वही अल्कीन है, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ना आपको वैलेंसी फ्री लेके शो कर देता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने इस वैलेंसी को फ्री छोड़ दिया है। ये अभी हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे कि एंट्री टेस्ट में ये एमसीक्यू यहां से बनता है कि मेरे पास जब ये अल्कीन हो वो ब्रांच्ड हो
तो कौन सी क्लास बनेगी? एल्डिहाइड बनेगी, कीटोन बनेगी। अगर ये अनब्रांच्ड हो, मैं यहाँ पे HHH लगा दूं ना, तो फिर क्या बनेगा? तो यही MCQs स्टूडेंट्स यहां से जनरेट किए जाते हैं। तो देखें, अब इस मैकेनिज्म को बड़ा आसान तरीका बेटा, जैसे मैं आपके सामने ना ये रेजोनेटिंग फॉर्म शो कर चुका हूं। अब आपने क्या करना है बेटा, बड़ा आसान सा काम है। आप कोई भी एक रेजोनेटिंग फॉर्म इसके सामने लिखें, जो आपको दोनों पॉसिबल है बेटा, जिसमें मर्जी हो जाए। तो मेरे पास ये एक रेजोनेंस फॉर्म मैंने ली, और यहाँ पे ये बेटा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सबको बेटा पता होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा काम है। जैसे आपको पता होगा, जब भी एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो हम एक मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं अक्रॉसली कार्बन कार्बन एटम। तो सेम वही करना है आपने बेटा, जस्ट यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, और इस मॉलिक्यूल को उठा के सेम बस यहां पे रख देना है। दैट्स ऑल। आइए आपके सामने बेटा मैं शेयर कर रहा हूं, ये देखें, ये मेरे पास कार्बन है, ये दूसरा कार्बन सॉरी बॉन्ड इसका, और यहां पे देखें ये कार्बन, एक बॉन्ड हमारा टूट गया, इसमें से एक बॉन्ड टूट गया, और अब ये क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल सेम बेटा इसके अंदर ऐड हो गया। ऐसे ही उठा के आपने ऊपर रख देना। ये देखें, जैसे मैं ये आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ये देखिए, बस ये स्टूडेंट्स क्या होगी, ओजोन मॉलिक्यूल की अल्कीन के अंदर एडिशन होगी। और बेटा ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये जो फर्स्टली बना है, हम इसको बोलते हैं प्राइमरी ओजोनाइड्स, प्राइमरी ओजोनाइड। और स्टूडेंट्स हमारी बुक के अंदर इसका नेम मेंशन किया हुआ है मोलोजोनाइड्स, दैट इज मोलोजोनाइड्स। हम लोग इसको प्राइमरी ओजोनाइड भी बोलते हैं। आप बेटा पंजाब बोर्ड की बुक उठा के देखें तो वहां पे इसका नेम प्राइमरी ओजोनाइड, क्योंकि ये फर्स्टली प्रिपेयर हो रहा है, तो हम इसको प्राइमरी ओजोनाइड बोलेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो मॉलिक्यूल आपके सामने बना हुआ है बेटा, ये हाईली अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड्स आपको नजर आ रहा है, स्पेशली ये जो ऑक्सीजन वाले बेटा आपको नजर आ रहे हैं, ये बेटा ऑक्सीजन के दरमियान में ये जो बॉन्ड है बेटा, ये हाईली अनस्टेबल है। तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, तो फौरन से हमारे पास बेटा क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट। आपने याद रखना है कि हमारे पास ये जो मोलोजोनाइड मॉलिक्यूल है, इट इज अनस्टेबल। अब बेटा क्या होगा, हमारे पास रीअरेंजमेंट होनी है। वैसे तो बेटा इसके 3 स्टेप्स है कि किस तरह रीअरेंजमेंट होती है, लेकिन फिर वही बात कि आपने अभी बेटा उस लेवल पे नहीं है, तो आपने जस्ट रीअरेंजमेंट की हेडिंग देनी, और मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखिए जरा गौर से, क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को बेटा यहाँ पे फर्दर कैरी करूं, तो देखिए जरा गौर से बेटा, ये जो 2 ऑक्सीजन एटम है ये नीचे आ जाएंगे, और दरमियान वाला बॉन्ड कार्बन वाला ब्रेक हो जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऐसे ये बॉन्ड इधर आ गया, और दरमियान वाला बॉन्ड इनके ना बेटा ब्रेक हो गया, ऐसे ऐसे, और ये जो बेटा 2 ऑक्सीजन एटम है ये यहाँ पे ऐड हो गए, ये देखिए यहाँ पे, और बेटा यहाँ पे ये दूसरा ऑक्सीजन एटम अपनी जगह पर प्रेजेंट है। अब चूंकि बेटा ये सेकेंडरी है, तो हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंडरी ओजोनाइड है। सेकेंड टाइम पे बना है ना, ये फर्स्टली तो ये बना, उसके बाद फर्दर ये रीअरेंजमेंट से बना है, तो बेटा इसका नाम है सेकेंडरी ओजोनाइड। या फिर अपनी बुक में बेटा देखें तो हम इसको जस्ट ओजोनाइड भी बोलते हैं, ओजोनाइड। और आप स्टूडेंट्स इस एरो पे मेंशन कर दें, दैट इज रीअरेंजमेंट। और वो रीअरेंजमेंट क्या है, वो बेटा आप लोगों की हेडिंग नहीं है, बस वो आप लोगों ने नहीं करना। सबसे मजे का स्टेप आ गया स्टूडेंट्स, देखें लास्ट स्टेप है बेटा, और बड़े मजे का स्टेप है, आपने जरा फोकस करना है। देखें जरा गौर से, जैसे आपको ऊपर ट्रिक बताया, तो बेटा जरा गौर से देखें, ये वाला ट्रिक जिस तरह आपको बताया कि किस तरह, इधर भी आप देखें प्रोडक्ट का ट्रिक बता रहा हूं। आपने बेटा जस्ट क्या करना है, आपने ये वाला काम करना है। ये देखिए, ये लाइक दिस, ये देखिए प्रोडक्ट बन गई। कैसे बेटा जरा गौर से देखें, मेरे पास एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे जब बेटा ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा क्या होता है कि हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये हाफ एरो जिसको हम लोग फिश एरो बोलते हैं बेटा, इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर दिया, ये वाला इधर। तो बेटा देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पे चेक करें, कार्बन और कार्बन के बेटा फर्दर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड आ गया। इधर भी देखें, ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा इधर मूव किया,
और इधर से ये वाला इधर मूव किया, तो देखें यहाँ पे भी कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ बेटा ये वाला ऑक्सीजन जो है वो, जो कि हम लोग इसके अंदर वाटर एज ए बॉइलिंग यूज कर रहे हैं, बेटा वो वाटर जो है वो उस ऑक्सीजन को ले लेता है और H2O जो है इसके अंदर डालेंगे बेटा ये 100 सेल्सियस में, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला बेटा आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O इधर भी बन रहा है, C डबल बॉन्ड O इधर भी, तो बेटा यहाँ पे मेरे पास 2 टाइम क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, और प्लस यहाँ पे बेटा वाटर ने ऑक्सीजन ले लिया तो इसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखें ये मेरे पास ना प्रोडक्ट बन गई और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं और 2 मोल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है। ये एमसीक्यू भी है, आपने याद रखना है। when we do ozonolysis of alkene it gives 2 मोल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब स्टूडेंट्स ये 2 मोल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो बेटा यही बात मैं आप लोगों से बार बार कह रहा था। अब जरा फोकस करें, मेरे पास अगर बेटा यहाँ पे R1 R2 मैंने मिथाइल लिया होता, बेटा यहाँ पे मेरे पास कीटोन क्लास प्रोड्यूस होती। यहां पे मैंने हाइड्रोजन लिया होता तो मेरे पास फॉर्म एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये अपने नोट्स में ये बात ऐड कर लें, व्हेन द अल्कीन इज अनब्रांच्ड द रिजल्टेंट क्लास विल बी एल्डिहाइड। जब जो अल्कीन है, ये अल्कीन है, यहां पे ब्रांचेस नहीं है बल्कि हाइड्रोजन एटम लगे हुए। बेटा हाइड्रोजन इज नॉट अ ब्रांच, ये आपने याद रखना है, हाइड्रोजन कोई ब्रांच नहीं होती। तो बेटा हाइड्रोजन अगर लगे हो तो एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। अगर उसकी जगह CH3 C2H5 एनीथिंग कोई भी इस तरह कोई और अल्काइल चेन लग जाए तो हमारे पास कीटोन प्रोड्यूस होगा बेटा। तो ये 2 MCQs आप लोगों ने याद रखने हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास ये कैटलिस्ट का रिएक्शन जो है, ये जो H2O2 प्रोड्यूस हुआ है ये बेटा रिएक्शन करता है किसके साथ, जिंक मेटल के साथ, और हमारे पास जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और प्लस बेटा दोबारा से वाटर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आज का जो हमारा लेक्चर है उसका बेटा हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट किया और उसके बाद सेकंड पार्ट का फर्स्ट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ओजोनोलाइसिस के लिए आपने बेटा मेरी सजेशन पे इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट रेज टू पावर इंफिनिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैं आपको बता रहा हूं, एंड इट्स टू मच इजी, बल्कि आप लोग कहेंगे 3 मच 4 मच इजी, इतना इजी है। जस्ट आपने क्या करना है बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक करना है और ऑक्सीजन एटम लगा देना है। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा MCQ हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आप सबको यहां तक बेटा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर आप में से बेटा किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उससे कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप बेटा हमारे कमेंट सेक्शन में इस चीज को बताएं, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट्स आपको चैनल का लिंक भी दिया हुआ है कि आप व्हाट्सएप चैनल में ऐड हो, आपको ये जो डाटा लिखा हुआ है इसका व्हाइट बोर्ड की पिक्चर भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और अनकरीब इंशाल्लाह हम लोग इस बात पे काम कर रहे हैं कि जैसे ही हम लोग कोई कंप्लीट नोट्स बनाए तो रिटन फॉर्म में वो भी इंशाल्लाह हम लोग अपने चैनल पे कम्युनिटी सेशन में और साथ साथ व्हाट्सएप चैनल में भी अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स यहां तक प्रिपेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे और बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। बंडल ऑफ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।